गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th अभी तक हमने पढ़ा चैप्टर 1 वेयर व्हेन एंड हाउ हिस्ट्री में। अभी तक हमने उसमें पढ़ा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो टर्म्स यूज़ की गई उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। उसके साथ हमने इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को पढ़ा साथ में मैप पर। उसके बाद मेडिवल पीरियड, द टाइम फ्रेम, देन सम फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। यहाँ तक हमने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहली वीडियो में आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, कि पुराने और नए जो रिलीजन थे। द इन्वेडेड लाइक ग्रीक हु केम टू इंडिया इन द एंशिएंट पीरियड फॉलोड इंडियन रिलीजन, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। जो इन्वेडर्स आए थे जैसे ग्रीक थे जो इंडिया में आए पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, तो उन्होंने यहाँ के रिलीजन को फॉलो किया जो कि हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म था। दे अडॉप्टेड द इंडियन कल्चर एंड ड्रेसेस, उन्होंने यहाँ के इंडियन कल्चर को सीखा समझा। बट द टर्क्स, अफगान एंड मुगल्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, लेकिन जो टर्क्स, अफगान और मुगल्स जो इंडिया आए थे मेडिवल पीरियड में, वो अपना कल्चर अपने साथ लेके आए, ठीक है। जो कि इस्लाम धर्म जो था उनके साथ। इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया, सिखिज्म ए न्यू रिलीजन वॉज बॉर्न, लेटर क्रिश्चियनिटी also spread in India. Many changes took place in Hinduism, but it remained the major religious system which the Indian society was based on. अब इंडिया में कई धर्म यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुके थे। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म तो पहले से ही था यहाँ पर। इस्लाम बाहर से आया, उसके बाद सिखिज्म भी एक नया रिलीजन आ गया सामने। नाउ सेकेंड पॉइंट है कंपोजिट कल्चर। एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ए कंपोजिट कल्चर बिगिन टू डेवलप इन इंडिया। के साथ साथ कंपोजिट कल्चर भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इट रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ इन लैंग्वेज, लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। इट इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर हेरिटेज। Now the third point is stable peace. Some of the Delhi Sultanate rulers and the great Mughals were able to provide stable peace for many centuries. कुछ जो हमारे सल्तनत थे, कुछ जो सल्तनत के राजा थे और जो ग्रेट मुगल्स थे, उन्होंने भी स्टेबल पीस यहाँ पर प्रोवाइड कराई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सूफीज़्म एंड भक्ति मूवमेंट। टू ग्रेट रिलीजन मूवमेंट, सूफीज़्म एंड भक्ति मूवमेंट डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदुज़्म एंड इस्लाम। ये हिंदुज़्म और इस्लाम को समझाने का, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बनाने का बहुत अच्छा एक तरीका था। एम्फासिस वॉज प्लेस्ड ऑन लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ गॉड। इसमें क्या था, भाईचारे पर, प्यार पे, टॉलरेंस में और यूनिटी ऑफ गॉड पर एम्फासिस किया गया, बहुत जोर डाला गया। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट पेज पर, जो उसका फिफ्थ पॉइंट है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। अब देखिए, एज इन द अर्ली एज आवर सोसाइटी वॉज divided into many castes and subcastes. Most of the jatis had their own rules regarding marriage and behavior of their members. In the villages and panchayats, स्टिल सेटल डिस्प्यूट एंड कलेक्टेड टैक्सेस। देखिए गाँव में जो पंचायत होती थी वहाँ पे क्या होता था कि जितने भी डिस्प्यूट हैं या कोई प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व की जाती थी, ठीक है। और टैक्स कलेक्ट करते थे वो अपने काम के लिए आगे। देयर वाज अ जनरल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, लेकिन औरतों की जो हालत थी उसमें कोई सुधार नहीं था। पॉलीगामी, पर्दा सिस्टम एंड सती वर सम ऑफ द कस्टम विच मार्क देयर लो स्टेटस। ये तीन सिस्टम थे जिससे कि वुमेन का स्टेटस बहुत डाउन था हमारी कंट्री में। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट फियरलेस राजपूत वॉरियर्स। बहुत सारी स्टोरीज हैं राजपूत वॉरियर्स के बारे में। इन संस्कृत द वर्ड राजन मीन्स किंग एंड पुत्रा मीन्स सन। तो राजन का मतलब होता है था राजा और पुत्रा का मतलब उसका बेटा। द टर्म राजपूत इंक्लूड नॉट ओनली रूलर्स बट द मेंबर्स ऑफ ए हिंदू military caste claiming Kshatriya descent. The Maratha, Sikh and Jat had also become politically strong during this period. इस समय में मराठा, जाट और सिख भी काफ़ी यहाँ पर मजबूत हुए। The princes and nobles lived in great luxury. जितने भी प्रिंसेस थे और नॉबल्स होते वो अच्छे अपने आराम का जीवन जीते थे। दे हैड फाइन पैलेस एंड वॉर कॉस्टली ड्रेसेस। अच्छे अच्छे महल थे उनके पास रहने के लिए और कॉस्टली ड्रेसेस वो पहनते थे। मैनी ऑफ देम केप्ट स्लेव्स हु वर बॉट एंड सोल्ड एज दे लाइक। उनके पास बहुत सारे स्लेव्स होते थे, दास होते थे जिनको वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। बट वेयर डिड द वेल्थ ऑफ दिस रिच क्लास कम फ्रॉम। लेकिन इनकी जो दौलत जो होती थी अमीर लोगों की, ये कहाँ से मिलती थी इनको ये दौलत। अब देखिए, इट केम फ्रॉम द कॉमन पीपल, द पीजेंट, द आर्टिशन एंड द ट्रेडर्स। ये कॉमन पीपल से, जैसे उन्होंने टैक्सेस लिए, टैक्स वसूल करी और
क्या नाम है, किसानों से उन्होंने अनाज लिया, इन सब से इन्हें ये सब वेल्थ मिलती थी। द कॉमन पीपल हैड टू पे सेवरल काइंड ऑफ टैक्सेस टू द लोकल लॉर्ड्स, पोटैटोज, चिलीज, टी एंड ए फ्यू अदर क्रॉप बिगन टू बी ग्रोन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें भी यहाँ पे उगाई जाने लगी थी। उसके बाद 6th एंड लास्ट पॉइंट है राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर। कमर्शियल इंटरेस्ट जो द इंग्लिश, द फ्रेंच एंड द डच टू इंडिया, व्यापार की नज़र से, व्यापार के फ़ायदे से यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच के लोग और डच जो है इंडिया की तरफ आए। इट अल्टीमेटली लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। और इससे धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे ब्रिटिश रूल भी 18th सेंचुरी में इंडिया में फिक्स हो गया। अब देखिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के लिए हिस्ट्री के पास क्या क्या सोर्सेज हैं उसको समझने के लिए, जानने के लिए, तो उसके लिए दो तरह के 3 टाइप्स के सोर्सेज हैं यहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स हैं, और लिटरेरी। अभी आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, जो पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो कुछ भी वहाँ से उन्हें नॉलेज प्रोवाइड होती है उस पीरियड के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसमें टेम्पल्स जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल, कंदारिया महादेवा टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल, सन टेम्पल एट कुनाक, और जैसे मॉस्क हैं कुवैत उल इस्लाम एंड जामा मस्जिद, फोर्ट लाइक द रेड फोर्ट, द आगरा फोर्ट एंड द चित्तौड़ फोर्ट एंड द टॉम्स लाइक हुमायूं टॉम, द अकबर टॉम एट सिकंदरा एंड द ताज महल, द पैलेस लाइक दोज एट जोधपुर, जैसलमेर एंड द मीनार्स लाइक कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो इन सब के बारे में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं कि कैसे पत्थरों से इनको बनाया गया, किस टाइम पीरियड में बनाया गया, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस की होंगी इनको बनाने में, ठीक है। तो उससे वहाँ के पास के कुछ जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। एपिग्राफिक सोर्सेज पर्टेन टू इंस्क्रिप्शन विच वर कार्व्ड ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स। इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि पत्थरों पर या स्टोन्स पर या कॉपर प्लेट्स पर जो इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं। द इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन मोस्ट मॉन्यूमेंट्स लाइक टेम्पल्स, forts, palaces, etc. They provide valuable information about rulers, their policies, conquest, trade, a specific time when a particular events occurred, prosperity of the kingdom and much more. The inscriptions are more valuable than literary source because they cannot be tampered with. ओके बेटा, देखिए एक आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया भी हुआ है। ए टिपिकल लिथिक इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोला पीरियड। चोला पीरियड के समय का एक ये इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है न्यूमिस्मेटिक कि किस राजा ने किस समय में कोई भी जो कॉइन्स जो खुदाई में कहीं मिले हैं या कहीं किसी मॉन्यूमेंट से मिले हैं तो ये किस राजा के बनाए हुए हैं, क्या क्या किस मेटल से बने हैं। दे आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। दे थ्रो लाइट ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम एंड द पीरियड ऑफ दे बिलोंग टू, ठीक है। जैसे आज आप देखते हो हमारी करेंसी देखते हो तो हमारी करेंसी पे जैसे 2000 का नोट है तो उस पे पीछे क्या बना हुआ है, मंगलयान बना हुआ है, या किसी नोट पे गांधी जी की फ़ोटो है, तो ये करेंसी हमें बताती है कि इस टाइम पीरियड की करेंसी। ऐसे ही तब के राजा महाराजा अपने कॉइन्स को अपने अकॉर्डिंग बनवाते। देखिए जैसे इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये अकबर के गोल्ड कॉइन्स हैं, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक के कॉइन्स हैं। तो ये राजा अपने समय के कॉइन्स को अपने अकॉर्डिंग बनवाते थे, इनकी करेंसी होती थी उस समय की ये। अब देखिए लिटरेरी सोर्सेज में इन द अर्ली मेडिवल पीरियड 18th to 13th सेंचुरी पेपर वॉज नॉट इन यूज इन इंडिया। इन दिस पीरियड द मटेरियल फॉर राइटिंग इंक्लूड पाम लीव्स, bark ऑफ ब्रिच ट्री एंड एनिमल स्किन। इन द लेटर मेडिवल पीरियड पेपर वॉज चीफ राइटिंग मटेरियल, ठीक है। स्टार्टिंग में पेपर नहीं था तो लोग बाग कुछ भी पाम लीव्स पर या bark ऑफ ब्रिच पर एनिमल स्किन पर लिखते थे अपनी कुछ भी जो पास्ट के लिए उन्होंने लिखा। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड royal autobiographies, official records, chronicles, religious texts, works of historian and accounts of foreign travelers. The Brahmins and the other continued to study the sacred books in Sanskrit, but most of the literary works were available in Arabic and Persian. ओके, इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।